देखिए पहला नियम क्या कहता है कि किसी सतह या फिर किसी सतह पर प्रदीपन प्रदीपन मीन्स आप यहाँ पे समझिए कि उस स्थान पर या फिर उस सतह पर पड़ने वाली रोशनी या फिर प्रकाश स्रोत ई के ज्योति तीव्रता आई के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। आप इसको समझिए समीकरण नंबर 1। देखिए इससे डायरेक्ट रिलेशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी सतह पर जो प्रदीपन स्तर होगा या फिर कह सकते हैं कि उस सतह पर कितनी रोशनी पड़ेगी या फिर कितना वो सतह कितना प्रकाशित होगा, ये निर्भर करता है कि जो आपका लाइट सोर्स है उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। किसी सतह पर जो प्रदीपन स्तर होता है फिर जो पड़ने वाला जो प्रकाश की जो मात्रा होती है वो किस पर निर्भर करती है? किसी सतह पर प्रदीपन E प्रकाश स्रोत के उस सतह के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? मान लेते हैं ये आपका सरफेस एक है, जिसको हम लोग क्या करना है प्रकाशित करना है, और ये एक सोर्स लगा यहाँ पर मान लेते हैं S। इसके बीच की जो दूरी है R, ये तो ये दूरी, इस दूरी की बात हो रहा है, ये दूरी जितना ज़्यादा होगा यानी कि सोर्स से सरफेस जितना ज़्यादा दूर होगा, सरफेस पे जो पड़ने वाला प्रकाश होगा वो उतना ही ज़्यादा कम होगा, और दूरी जितना कम होगा सरफेस पे यानी सतह पर जो पड़ने वाला प्रकाश होगा वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ये दूसरा नियम बताता है ये। और इसी तरीके से जो आपका थर्ड लॉ है, जिसको हम लोग लैम्बर्ट कोसाइन लॉ भी बोलते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए। कभी कभी क्या होता है सीधे आपको लैम्बर्ट लॉ ही पूछ लेता है, इल्यूमिनेशन लॉ ना पूछकर पूछेगा कि लैम्बर्ट लॉ क्या होता है समझाइए। तो आइए देखते हैं थर्ड लॉ। फिर तीसरा नियम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। इसको इस नाम से भी जाना जाता है, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। देखिए ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि जिस सतह को हम लोग प्रकाशित करना चाहते हैं या फिर जिस भी सतह पर हमें प्रदीपन करना है, उस सतह के किसी बिंदु पर डाला गया जो लंब होता है और जो लुमिनस फ्लक्स की जो डायरेक्शन होती है, ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए कोई आपका सोर्स है S, यहाँ से आपकी लाइट सोर्स से मतलब निकल रहा है, और मान लेते हैं ये आपकी फ्लक्स की डायरेक्शन है, फ्लक्स आपका निकल के जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये कुछ ऐसा।
सपोज कर रहे हैं। और मान लेते हैं इसी में आपका एक एरिया है जिसको हमें क्या करना है, प्रकाशित करना था। इसकी एरिया को मान लेते ए, और देखिए, और ये आपकी जो है ये डायरेक्शन है किसकी, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। और देखिए आपका ये एरिया है यानी कि कोई क्षेत्र है, तो क्षेत्र के हम लोग जानते हैं एक एरिया वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऊपर की ओर, मान लेते हैं ये है। और देखिए ये आपका ये इसकी दिशा ऊपर की ओर ये है, और उसके बाद आपका ये देखिए ये फ्लक्स है, फ्लक्स की डायरेक्शन ये है। तो इसके बीच जो ये बना हुआ कोण होता है थीटा, इसी के कोसाइन के डायरेक्टली होता है, ये इसका रूल कहता है। ये सतह पर प्रदीपन ई सतह के किसी बिंदु से डाला गया लंब व लुमिनस फ्लक्स की दिशा के बीच बने कोण की कोज्या या फिर कोसाइन के अनुक्रमानुपाती होता है। यह रूल कहता है। और अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। इसको समीकरण बना लेते हैं 3। देखिए समीकरण 1 और 2 और 3, तीनों को जब हम एक साथ मिलाएंगे तो ये कुछ रिजल्ट ये देगा। फ्रॉम समीकरण 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वी गेट क्या मिलेगा, देखिए आपको मिल जाएगा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I cos थीटा अपान R स्क्वायर। ये, और जब यहाँ से हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, E इक्वल टू I cos थीटा अपान R स्क्वायर। देखिए आपका जो फॉर्मूला निकल के आया है, इस पे बेस्ड आपको पेपर में काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जो कि अभी आगे हम कराएंगे। और इस पे एक स्पेशल केस भी बनता है, उस केस को पहले देख लेते हैं कि वो केस क्या है, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी इस पे बेस्ड देखेंगे।